चलिए शुरू करते हैं तब तक, ठीक है? स्टार्ट है, चलिए ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब कोई बातें नहीं करेंगे बीच में, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। अब क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो सुनिएगा आप ध्यान से। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत के ऊपर। चूँकि इससे पिछले क्लास में हमने संविधान के बारे में पढ़ लिया था कि संविधान निर्माण करने में कुल कितना खर्च आया, कुल कितना समय लगा, कुल कितना वाचन हुआ था, कुल कितने अधिवेशन हुए थे, संविधान को लिखने का काम कौन किए थे, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा कर लिया था। बोलिए ना, हाँ या ना? आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि संविधान में जो चीज़ें लिखी है वो कहीं ना कहीं दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। पहला देसी स्रोत और दूसरा विदेशी स्रोत। पहला देसी स्रोत और दूसरा विदेशी स्रोत। देसी स्रोत के अंतर्गत हम देखने वाले हैं भारत के शासन अधिनियम 1935 के बारे में, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से भारतीय संविधान में 80% हिस्सा को एज इट इज़ एडॉप्ट किया गया है। दूसरी बात, विश्व के 60 देशों के संविधान को अवलोकन हमने किया और इसके बाद 10 देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे हम आज उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस किस देश के संविधान से कौन कौन से चीज़ों को हमने ग्रहण किया है। तो किसी भी देश के अंदर जो चीज़ें हमें अच्छी लगी उसे हम क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, यानी कि अपने से ले लिया, ठीक है? तो इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि संविधान के दो स्रोत है, संविधान के स्रोत की बात कर लेते हैं। जो हमारा संविधान है उसका कै गो स्रोत हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे कि इसका दो स्रोत हो जाएगा। संविधान का दो स्रोत हो जाएगा, जिसमें हम पहला की बात कर लेते हैं तो देसी स्रोत। पहला कौन सा? देसी स्रोत। और दूसरा कौन सा? विदेशी स्रोत। दूसरा कौन सा हो जाएगा? विदेशी स्रोत। यानी कि संविधान के अंदर दो प्रकार के स्रोत हमें देखने को मिलता है, एक देशी स्रोत, एक कौन सा? विदेशी स्रोत। देशी स्रोत की बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, यानी कि 1935 का जो अधिनियम है, यहाँ से हमने मात्र 80% भाग लिया है। कितना परसेंट भाग लिया है? इसी कारण से 1935 के भारत शासन अधिनियम को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का ब्लूप्रिंट। क्या कहा जाता है? संविधान का ब्लूप्रिंट। संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहेंगे? 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम। संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहेंगे? 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें संविधान में जो हमारा संविधान है उसमें 80% हिस्सा हम कहाँ से लिए हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम। 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम से। दूसरी बात, विदेशी स्रोत की बात यदि हम करना चाहेंगे तो विदेशी स्रोत में 60 देशों के संविधान को हमने पढ़ा है अच्छे से, और उसमें देखे कि कौन सी चीज़ें अच्छी है। इस आधार पे हमने क्या किया है? इस आधार पे हमने 10 से अधिक देशों के संविधान से, 10 देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ों को क्या किया है? ग्रहण किया है। क्या किया? हमने अपने संविधान में अडॉप्ट किया है, अपने संविधान में उसको मेंशन किया है। एक बार पुनः बताइए, संविधान के कितने स्रोत? कितने स्रोत? पहला, दूसरा, दो बात क्लियर है? संविधान के कितने स्रोत? पहला, दूसरा, देशी स्रोत में कौन सा स्रोत? 1935 के भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम। और विदेशी स्रोत में देखेंगे तो 60 देशों के संविधान को हमने क्या किया? अच्छे से पढ़ा है, और 10 देशों के संविधान से क्या किया? कुछ कुछ चीज़ों को ग्रहण कर लिया है। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। संविधान का कितना परसेंट जो इसे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, या फिर इसी को एकांकी स्रोत कहेंगे। लगेगा ऑनलाइन वाले को कि सर है ये नहीं है, घर से पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात कर लेते, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम बात कर लेते अब कौन कौन से देशों के संविधान से अधिकांश हिस्सा को लिया गया है। तो हम बोलेंगे कि सबसे बड़ा जो नाम आता है एक नंबर पे वो है ब्रिटेन। कौन सा है बताना जरा? ब्रिटेन। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जर्मनी, अमेरिका। दूसरा पे बात करेंगे अमेरिका, अमेरिका की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया के बारे में। किसके बारे में?
ऑस्ट्रेलिया के बारे में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे आयरलैंड के बारे में। किसके बारे में? आयरलैंड के बारे में। किसके बारे में? आयरलैंड के बारे में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? जर्मनी के बारे में। किसके बारे में? जर्मनी के बारे में। फिर इसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में? जापान के बारे में, कनाडा के बारे में। किसके बारे में? कनाडा के बारे में। फिर इसके बाद देखेंगे किसके बारे में? आदि। यानी कि हम और भी संविधान से क्या करने वाले हैं, चीजों को अडॉप्ट करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से 80% भाग को हमने अडॉप्ट किया, इस बात को भी नहीं भूलेंगे। जबकि यदि हम ब्रिटेन की बात कर लेते हैं तो काफी चीजों को हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। जैसे कि संसद वाला जो भी बातें आएगी सारा का सारा कहां से लेंगे हम? संसद में क्या बनेगा? कानून। संसद में क्या बनेगा? संसद में क्या बनेगा? कानून या फिर विधि। कानून या फिर, कानून को ही क्या कहा जाता है? कानून को ही क्या कहा जाता है? विधि। कानून को ही क्या कहा जाता है? यानी कि विधि वाला जो भी बात आएगा किसका आएगा? तो किसका? लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब बाकी सारा का सारा विधि वाला बात किसका? किसका? संसद वाला जब भी बात आएगा किसका? जैसे संसद का जननी किसे कहेंगे? संसद का जननी किसे कहेंगे? संसदीय शासन व्यवस्था किसका देन है? कानून निर्माण की प्रक्रिया किसका देन है? कानून की सर्वोच्चता किसका देन है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर बात कर लेते आप लोग गांव में देखते होइएगा कि ज्यादा वोट ला करके लोग क्या बन जाते हैं? प्रमुख बन जाते हैं। यानी कि ज्यादा वोट लाइए और विजेता कहलाइए। ये भी प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात कर लेते, यानी कि अधिक वोट लाओ और चुनाव जीत जाओ। ये वाला फंडा किसका देन है? ब्रिटेन का। किसका देन है? अगर बात कर लेते हैं कि आप देखते होगा कि एक संसद है, इसका एक निम्न सदन, एक उच्च सदन, यानी कि एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ये जो संसदीय शासन प्रणाली ये किसका देन है? किसका देन है? तो एक एक करके हम पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं ना। दो बात पहले समझ में गया कि हमने कुछ चीजों को अपने देश के संविधान से, यानी कि देश के संविधान कहे तो देश के अंदर जो कानून पहले से व्याप्त थी उसमें से अडॉप्ट किया है, और कुछ चीजें जो दूसरे देश के संविधान में है उस चीजों को हमने अधिग्रहण किया। ये बातें समझ में आया? 60 देशों के संविधान को अवलोकन करने के बाद 10 देशों के संविधान से हमने चीजों को अडॉप्ट किया। ये बातें समझ में आया? जिसमें प्रमुख देश कौन कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा आदि, है कि नहीं? तो ये सब देश आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम किसके बारे में देखने वाले हैं? सबसे पहले किसके बारे में? ब्रिटेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, ब्रिटेन के बारे में समझिए। सबसे पहला बात करेंगे, यहाँ पे अमेरिका का दिया है लेकिन हम ब्रिटेन के बारे में फिर भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली। पहला बात क्या लिखेंगे यहाँ पे? संसदात्मक शासन प्रणाली। पहला बात क्या लिखेंगे यहाँ पे? संसदात्मक शासन प्रणाली। पहला कौन सा? पहला कौन सा? संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली पहला कौन सा होगा? संसदात्मक शासन। अब ये क्या होता है समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका संसद। क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? संसद हो गया। संसद का कै गो सदन? एगो कौन सा? एगो कौन सा? कौन सा? तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या बना है? क्या बना है? और कोई भी अगर बिल आएगा, कोई भी अगर बिल आएगा तो पहले एक सदन में जाएगा, फिर दूसरा सदन में जाएगा, और इसके बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और अगर ये मुहर लगा दिया तो ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिल क्या बन जाएगा? जब तक राष्ट्रपति का मुहर नहीं लगा है तब तक क्या है? लगने के बाद क्या हो जाएगा? यानी कि बिल बोले तो विधेयक, बिल बोले तो बिल बोले तो अधिनियम, बोले तो अधिनियम, बोले तो एक्ट, बोले तो अधिनियम या कानून। अधिनियम या कानून। कोई भी विधेयक, अधिनियम कब तक नहीं बनता है? जब तक उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं हो जाता है। जब तक उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति
जब राष्ट्रपति का स्वीकृति मिल जाएगा इसके बाद विधेयक को हम क्या बोलेंगे? अधिनियम। क्या बोलेंगे? अधिनियम। क्या बोलेंगे? यानी कि अब जाके कानून बनेगा, अब जाके। समझ में आ रही है? तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये किसका देन है? किसका देन है? तो ऐसे में विधि बनता है। ये अधिनियम बना मतलब क्या बना? कानून बना। क्या बना? कानून बना। कानून को ही क्या कहते हैं? तो विधि बनाने की प्रक्रिया या कानून बनाने की प्रक्रिया या विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश का देन है? किस देश का देन है? किस देश का देन है? और ये जिस मॉडल पे बेस्ड है उसे कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल। कौन सा मॉडल? तो बोलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल किसका देन है? किसका देन है? संसदीय शासन प्रणाली किस मॉडल पे आधारित है? किस मॉडल पे? वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर मॉडल। एगो लाइन समझ में आया? बहुत देर बाद समझ में आया, मतलब कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है आप लोगों को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग क्या है, हम तो ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। अब दूसरा बात करते हैं। एगो बात समझने में कितने लोगों को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? अब एगो बात यदि आपको समझ में आ गया तो दूसरा बात समझिएगा। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। क्या बोलेंगे? एकल नागरिकता। और विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया को हम इसी में ऐड करके पढ़ लेंगे, बोलबे नहीं करेंगे कोई। और विधि का शासन का मतलब क्या है? कानून सर्वोपरि है। कानून क्या है? यानी कि विधि के समक्ष समानता और विधि का शासन दो अलग अलग चीजें हैं जो आर्टिकल 14 में वर्णित है। यहां से बीपीएससी के द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया है। तो ये दो अलग अलग देशों से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता हम ब्रिटेन से लिए हैं, जबकि विधि के समक्ष समानता की बात करेंगे तो विधि के समक्ष समानता कहां से लिया? ब्रिटेन से। और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। कहां से? और ये दोनों चीजों की चर्चा आर्टिकल 14 में। किस आर्टिकल में? लेकिन फिलहाल अभी आप इतना जानिए कि यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था जो वेस्टमिंस्टर मॉडल पे बेस्ड है, इसका सबसे पहला प्रयोग कनाडा के द्वारा किया गया था। और जितने भी कॉमन कंट्रीज है उन तमाम कंट्रीज के अंदर इस प्रकार के मॉडल बेस्ड है। याद रखेंगे, इस प्रकार के मॉडल पे कानून निर्माण होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की यहाँ पे विधि है, यहाँ पे विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये किसका देन माना जाएगा? किसका देन माना जाएगा? और रूल ऑफ लॉ, विधि का जो शासन है ये किसके द्वारा? और ये जो रूल ऑफ लॉ है इसको देने वाले एक विद्वान भी ब्रिटेन से थे जिसका नाम था डाइसी। क्या नाम था? क्या नाम था? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का जो शासन चलेगा जिला में, समझ रहे हैं ना? कहां पे? बोले जिला में, अरे पूरा देश में चलेगा। ठीक है, वो थोड़ी ना है। आगे बढ़े, चलिए आ जाओ, आगे बढ़ जाते। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए ना जी, कोई दिक्कत? कि बजा दे इसमें एक बार, इसमें बजा दे एक बार। अरे बोलिए यस सर। बोलो, संसदीय शासन प्रणाली कहां से? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए कि ये हो गया भारत। क्या हो गया? भारत है ये, मान लीजिए ना। ये क्या हो गया? भारत। ये क्या हो गया? अरे इंडिया दिल में बसता है, कहीं भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना? इसके अंदर में हो गया क्या चीज? बिहार। इसके अंदर में क्या हो गया? क्या हो गया? तो ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप भारत का नागरिकता ले लीजिए और बिहार का नागरिकता ले लीजिए। ऐसा प्रावधान है? ऐसा कोई प्रावधान है? तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है क्या? नहीं है, नहीं है। अमेरिका वगैरह में है लेकिन भारत में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है। कोई दिक्कत? एक बार पुनः बताओ, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता या एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। इस बात को हम क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। तो बताओ, एकल नागरिकता को समझने में किसी को कोई दिक्कत?
विधि का शासन या विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से लेंगे? क्योंकि ये विधि वाला बात आ गया, विधि वाला बात जब भी आएगा तो, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संसदीय विशेषाधिकार कहां से? संसद में क्या बनेगा? कानून बनेगा। क्या बनेगा? संसद में क्या बनेगा? तो संसदीय विशेषाधिकार भी कहां से? कहां से? मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहां से? मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहां से? अब देखिए, ये हो गया आपका संसद, ये हो गया आपका लोकसभा, ये हो गया आपका राज्यसभा। इसमें से 15% को, कितना परसेंट को? 15% को एगो झोरा में रख देंगे, एगो झोला में रख देंगे और इसको 3 पार्ट में बांट देंगे। इसी को नाम दे देंगे क्या चीज? मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद कह लीजिए। मंत्री परिषद के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होगा ना, उसी को मंत्रिमंडल कहेंगे। मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं था। इसको बाद में जोड़ा गया और जोड़ करके आर्टिकल 352 के 3 में, आर्टिकल 352 के, तो बताइए भारतीय संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा, केवल कै बार? केवल कै बार? कहां पे? आर्टिकल 352 के 3 में। और भी इसलिए किया गया है क्योंकि कहा गया इसमें कि जो नेशनल इमरजेंसी लगेगा, जो राष्ट्रीय आपात लगेगा, वो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगेगा, तब जाकर के राष्ट्रपति की न्यायिक जांच नहीं होगा। अगर ये किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आके करता है या अपने हठमन्नी से या मनमानी से करता है, तब जाकर के इसकी न्यायिक जांच हो सकती है। लेकिन अगर ये मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता है राष्ट्रपति, नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, तो उसका कोई न्यायिक जांच, समझ में आया? तो इस कारण से बताओ, नेशनल इमरजेंसी की चर्चा किस आर्टिकल में? किस आर्टिकल में? लेकिन 352 का 3 कौन बोल रहा है? मंत्रिमंडल का चर्चा किस में है? 352 का 3। लेकिन नेशनल इमरजेंसी का चर्चा किस में है? दो बात क्लियर। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात जो लगेगा, ये मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे, तब जाकर के राष्ट्रपति की न्यायिक जांच नहीं होगा। लेकिन अगर किसी विदेशी राष्ट्र के दबाव में आके कर दिया या अपना मान से गुस्सा में आके कर दिया, अब मान के चले कि राष्ट्रपति के घर में हो गया चाय पीने को लेकर के लफड़ा हो गया, अब आकर के बोलेगा कि हम जो सो राष्ट्र क्या लगा देते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं, तो उसकी जांच होगा कि नहीं होगा? और जांच होगा तो पकड़ा जाएगा कि झगड़ा हुआ था पत्नी से, तो आप इमरजेंसी काहे लगाए देश में। समझ लेंगे? समझ रहे हैं? तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना होगा। तो इतना बात समझने में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए दोस्त ध्यान से, यहाँ पे ये बात समझ में आया? बोलो। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी समझ में आ गया होगा। परमाधिकार यानी कि एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का रीट है। एक प्रकार का क्या है? रीट है, यानी कि ये क्या है? याचिका है। क्या है? याचिका है। तो परमाधिकार कहां से लिया गया? कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। परमाधिकार कहां से? द्विसदनीय या फिर कह सकते द्विसदनवाद, जो आपको बताए थे ना, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी कहां से? और कानून के आगे सब बराबर है। कहां से? कानून के आगे सब बराबर है। एक बार पुनः बताओ, ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं, इसके बारे में फिर से एक बार बात करते हैं। पहले हम क्या बताए? संसद वाला जो भी बात आएगा कहां से? कहां से? द्विसदनीय विधायिका, संसदीय शासन प्रणाली, कानून की सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता, कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से? याद रहेगा? एकल नागरिकता, ज्यादा वोट लाओ और विजेता बन जाओ, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। कोई दिक्कत? इतना बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको की पॉइंट याद होना चाहिए कि विधि वाला जो भी बात आएगा ब्रिटेन लगाएंगे, संसद वाला जो भी बात आएगा संसद में ना कानून बनेगा, एकल नागरिकता हो जाए, मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो जाए, सब कहां से? कहां से? अब हम बात करेंगे किसका? अमेरिका। न्याय वाला जो भी बात आएगा अमेरिका, न्याय वाला जो भी बात आएगा ब्रिटेन में क्या चीज? ब्रिटेन में कानून, ब्रिटेन में अरे यार कानून रहने दो ना पहले। और अमेरिका में
ये इसका क्या हो गया? कोड। ये इसका क्या हो गया? समझे? अगर बात करेंगे कानून की सर्वोच्चता, कानून बनाने की प्रक्रिया, कोई दिक्कत है? कानून कहां पे बनेगा? तो संसद की सर्वोच्चता, बोलो ना ब्रिटेन। संसद की जननी, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय सिस्टम, ज्यादा वोट लाओ और विजेता बन जाओ, कोई दिक्कत? परमाधिकार लेख, कहां से? इतना बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अमेरिका का। तो अमेरिका में क्या देखे, ध्यान से देखिएगा। अमेरिका के अंदर क्या देखे हैं? न्याय वाला बात। अब देखिए, पहला है प्रस्तावना का क्या चीज? विचार। प्रस्तावना का क्या चीज? प्रस्तावना का विचार। इसको खड़े कीजिए, तो खड़े हो जाए आप। हाँ हाँ, आप हमको ये बात बताइए कि प्रस्तावना का आदर्श कहां से लिया गया? खड़े हो जाइए पीछे। आप ये बात बताइए, प्रस्तावना का शब्द कहां से लिया गया? भाषा हो गया, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। हंसराज खड़े हो जाओ। ये बताओ हमको कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा में कब शामिल हुआ था? गलत जवाब। बोलिए बोलिए, खाली झमकोला से होगा? खड़े हो जाइए। आप सोच रहे थे हमसे नहीं पूछा जाएगा, सवाल ही नहीं कि आपसे नहीं पूछेंगे। ये बात हमको बताइए कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन और अस्थायी? बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए, लेकिन थोड़ा सा याद कीजिए। प्रस्तावना से क्या बात बताए थे? 3 बात। प्रस्तावना से क्या बात? एक बार फिर से बता देते हैं। अरे दोस्त, नहीं पढ़िएगा तो मेरा क्या लेके जाइएगा। प्रस्तावना से क्या बात? प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का शब्द, प्रस्तावना का, और प्रस्तावना का भाषा। भाषा ऑस्ट्रेलिया, भाषा कहां से? शब्द कहां से? शब्द और विचार दोनों कहां से? अमेरिका। कहां से? और इसका अगर पूछेंगे आदर्श, इसका क्या चीज, तब कहां से? और आदर्श क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आदर्श कहां से? शब्द कहां से? विचार कहां से? भाषा कहां से? फिर बोलिएगा आप, नहीं बोलिएगा। कौन ने बता पाए थे? आप थोड़ा सीरियस रहिए, आप ही को बोल रहे हैं। आप नहीं बता पाए थे, आपको नहीं बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। हमको पता है कि अब आप पढ़ने लगे हैं, जिस दिन से मार लगा है उस दिन से, ठीक है? चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव ना 13 दिसंबर 1946। 1923 कौन बोल दिया दोस्त? 46 से बोले हैं। तैयार कौन करेगा? और प्रस्तुत कौन करेगा? कोई दिक्कत? एक बात बता, इसको स्वीकृति कब मिलेगा? 22 जनवरी 1900। विवेक, लाइव को कट कर दो, रिकॉर्डिंग कट कर दो। कट कर दिए हैं? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, हमको नहीं पता था, इतना समझदार।